नमस्कार दोस्तों, आज हम देखें सिंगल मिनट टिप्स मतलब लास्ट वन डे की स्ट्रैटेजी। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहले आज क्या करना है, एक दिन बाकी है उसको सबसे पहले यूटिलाइज करो। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, वो गलती मैं आपको करने नहीं दूंगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पोएट्री भाग होता है, पोएट्री सेक्शन होता है, उसमें से जो है एप्रिसिएशन कर लेना है। आप बोलोगे सर फिर वो पैराग्राफ आते हैं उसको क्या करना है? अरे भाई उसको प्रैक्टिस मत करो, बहुत टाइम चला जाएगा। जो मेन है आपको करना है, याद रखना है, वो सिर्फ यही है कि एप्रिसिएशन कर लो। एप्रिसिएशन में भी कौन सा भाग करना है आपको? पोएम का नेम, पोएट का नेम, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ पे रिपीटेशन है, अलिट्रेशन है, वॉट एवर जो कुछ भी है वो कर लेना है बस। एंड उसके बाद संदेश क्या देना चाहता है वो 4 से 5 लाइन में भी लिख लिया ना, तो अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, 6 पोएम है, 6 पोएम का एप्रिसिएशन आप कर लो। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस ग्रामर। भाई साहब बहुत से स्टूडेंट ग्रामर प्रैक्टिस नहीं करते, ये बहुत बड़ी चूक है। ठीक है, मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट का ग्रामर ही नहीं हुआ है, तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा यार, यूट्यूब पे बहुत से ग्रामर सीरीज़ अवेलेबल है। अभी बहुत से स्टूडेंट जो उनसे पढ़ रहे हैं, जैसे कि दिनेश सर हो गए, न्यू इंडियन एरा हो गए, वहाँ पे दो घंटों में सिर्फ और सिर्फ ग्रामर यहाँ पे जो है ख़त्म किया गया है। सो प्लीज़ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा वो ग्रामर आप सबसे पहले समझ लो, एंड एटलीस्ट 1 से 2 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आप भूल जाओगे। उसके बाद यहाँ पे सी द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट बहुत से स्टूडेंट अनदेखा करते हैं, एंड वही उनको यहाँ पे उसका अंजाम एग्जाम में भुगतना पड़ता है। आप बोलोगे कैसे? अरे भाई राइटिंग स्किल में आपको कभी फॉर्मेट ही नहीं लिखना आता तो क्या खाक आप लिख पाओगे? इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जनाब आपको जो है सबसे पहले सबके सब यहाँ पे राइटिंग स्किल के फॉर्मेट देख लेने हैं। आपको प्रैक्टिस नहीं करना है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट जाएगा। ठीक है, ये बात जान लो। उसके बाद रीड द ब्रेनस्टॉर्मिंग इन नॉवेल पार्ट। अरे भाई साहब सर नॉवेल तो मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे भाई 4 नॉवेल है, 4 में से यहाँ पे 16 मार्क्स के 4 मतलब 4 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से भी ये जो 4 नॉवेल है मतलब देख लो, एक नॉवेल को 4 मार्क्स, दूसरे नॉवेल को 4 मार्क्स, तीसरे नॉवेल को 4 मार्क्स एंड चौथे नंबर को 4 मार्क्स, ऐसे मिल के यहाँ पे जो है 16 मार्क्स का ये होता है। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा ये जो नॉवेल है उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, ज़्यादा मत रटो, समझ लो जो कुछ भी आपको कर लेना है। बट मैं तो आपको यही कहूँगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट 4 नहीं हुए तो क्या हुआ, आपको 1 से 2 ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेने हैं 2 नॉवेल के। ठीक है, 1 से 2 नॉवेल के आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेने हैं। उसमें से तो एक तो यार आपका जो है देखा जाए तो फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स आता है एक नॉवेल, एंड बाकी का तो है थ्योरेटिकल पार्ट रहता है। सो प्लीज़ 1 से 2 नॉवेल जो है जो कर लो। उससे होगा क्या कि आपको एटलीस्ट जो है 6 से 8 मार्क्स 16 में से मिल पाएंगे। एंड जिनका हो चुका है नॉवेल पढ़ना, तो मैं उनको यही करूँगा कि प्रैक्टिस कर लो ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत अच्छा आपको होगा। टिप नंबर 2 जो आपको एग्ज़ाम के वक्त करनी है, सबसे पहले पैराग्राफ आपको घर में नहीं करना है, पैराग्राफ सॉल्व आपको घर में नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ देख लेना है क्योंकि पैराग्राफ तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसमें भी एक ट्रिक बताऊंगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी आप पैराग्राफ सॉल्व कर रहे होंगे, वो कुछ भी हो, ये पोएम का सेक्शन हो या फिर जो लेसन है उसका सेक्शन हो, अनसीन सीन पैसेज जो कुछ भी हो, तो उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेने हैं एग्ज़ाम के शुरुआत में। मतलब आपको पता है ना, जो 10-15 मिनट आपको शुरुआत में दिए जाते हैं उसमें आपके सबसे पहले डिटेल भर लो एग्ज़ाम के जो पेपर है उसमें, एंड उसको उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है उस पैराग्राफ के सेक्शन में। उसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। आप बोलोगे क्या पागल हो गया क्या यार, क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे सबसे पहले? हाँ भाई क्वेश्चन ही पढ़ना है, क्योंकि आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड उसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे तो एक फ़ायदा आपको होगा कि आप जब कभी पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक हिंट मिलती रहेगी, यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था पैराग्राफ पढ़ते समय, आपको ये याद आते रहेगा एंड इससे आपका टाइम भी यूटिलाइज होगा, टाइम की बचत भी होगी। सो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। ठीक है, शुरुआत में ऐसा टाइम आपको यूटिलाइज करना है, बाकी आपको टाइम तो थोड़ा बढ़ा कर दिया भी है। ओके, सो सब उसके बाद ग्रामर के सेक्शन में आपको घर में प्रैक्टिस करते रहना है। मैंने तो आपको बोला था एग्ज़ाम में क्या करना है भाई साहब, मैं यही बोलूँगा जितना भी ग्रामर आएगा उतना ही करो, ज़्यादा यहाँ पे जो है मगजमारी उसमें मत करो। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ग्रामर का पार्ट नहीं आता, टेंशन में आते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं एंड उनका पेपर छूट जाता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा जितना भी मतलब आपको बाद में वो आएगा तो ठीक है बाद में कर लेना, बट आपको नहीं आएगा तो छोड़ दो। ठीक है, उसमें टाइम पास मत करो। उसके बाद जो पोएम का सेक्शन है उस पोएम के सेक्शन में आपको एप्रिसिएशन कर लेना है।
घर में मैं आपको बताना चाहूँगा अप्रिसिएशन कैसा करना है। आपको 6 से 7 पोएम है तो उसमें आपको क्या करना है जनाब, उसमें सिर्फ और सिर्फ पोएम का नेम, पोएट का नेम, फिगर ऑफ स्पीच एंड जो संदेश यहाँ पे कविता से दिया गया है, बस उतना ही करना है, ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है। एग्ज़ाम के वक्त भी आपको यही लिखना है, आपको अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एंड उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स, बहुत से लोग फंसते हैं, अच्छा नहीं लिख पाते, तो मैं यही कह पाऊँगा उनको कि यार ज़्यादा मत फेंको। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे फेंकते रहते, उसमें कुछ भी लिखते हैं। भाई मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा मत फेंको, जितना लिखना आता है उतना लिखो, एटलीस्ट 3 से 4 लाइन लिखो, मतलब 1 से 1.5 मार्क तो आपको 2 में से मिल ही जाएगा, ठीक है। जो आपको दिया है क्वेश्चन उससे रिलेटेड लिखो, जिससे आपको एग्जामिनर मार्क्स दे पाए, ठीक है, ये बात जान लो। एंड दूसरी बात, ग्रामर मिस्टेक मत करो। मतलब आपको अमेज़र यूज़ करना है तो आप वॉज वर यूज़ कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है एंड ये एग्जामिनर के सामने एक बैड इंप्रेशन यहाँ पे डालता है। सो प्लीज़ यह मिस्टेक मत करो। अब राइटिंग स्किल में क्या करना है भाई साहब, आपको पता है यहाँ पे जो है 5-5 मार्क्स से करके यहाँ पे जो है ना राइटिंग स्किल आते हैं, तो उसमें भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, एक तो कुछ भी लिखो, ठीक है, इन 3 में से एक लिखो। तो मैं आपको यही कहूँगा, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ड्राफ्टिंग मैसेज बहुत ही ईजी पार्ट है, तो उसको ही करना। 4 मार्क्स जो कि 4 डायलॉग आपको लिखने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 4 से 5 डायलॉग, ज़्यादा नहीं लिखने हैं यार। डायलॉग तो कोई भी लिख लेता है, ठीक है, क्योंकि डायलॉग ईजी भी होता है, ठीक है। आपके भाषा में आपको लिखना है एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है, ये बात जान लो, ठीक है, ये बात आपको जान लेना है। क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 डायलॉग लिखो, ठीक है, एंड जो टॉपिक है उसके रिलेटेड ही लिखो। मतलब ऐसा नहीं लिखना है हेलो एंड बाय, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, जो टॉपिक है उसके रिलेटेड ही लिखना है। उसके बाद इंटरव्यू लिख लो सेकंड क्वेश्चन में, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, इंटरव्यू सेक्शन में ये जो पॉइंट है, ये जो फॉर्मेट है, आपको रट लेना है, समझ लेना है क्या क्या। सबसे पहले मतलब आप क्या क्या पूछेंगे या फिर क्या क्या लिखेंगे वो देखना है। क्या क्या लिखना है आपको, एक तो सबसे पहले उनका जो स्ट्रगल था वो कैसा था, उसके बाद उनका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड था वो कैसा था, उसके बाद वो कौन व्यक्ति था कि जिसके वजह से मतलब आप जो है उनका मतलब आपके जो ये सक्सेस आपको मिला है, मतलब किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे, उनका नाम, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे कैसा सपोर्ट आपके फैमिली से मिला या फिर नहीं मिला, वो आपको बताना है उसमें। उसके बाद जो है उसके बाद आपको उनसे पूछना है कि आपका कौन सा प्राउडेस्ट मोमेंट था कि आपको गर्व महसूस हुआ। एंड उसके बाद जो है उनको आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि आपके सक्सेस का एक राज क्या है, ठीक है, मतलब आपने सक्सेस कैसे यहाँ पे हासिल की उसके बारे में। एंड उसके बाद जो है आपको क्या लगता है कि आपने जो अब गोल अचीव किया है, तभी भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे आगे ये करना है, ठीक है, मतलब फ्यूचर प्लान क्या है वो आपको बताना है, मतलब पूछना है उनसे, वो आपको पेपर में लिखना है, ठीक है, बराबर। उसके बाद अब यहाँ पे एक क्रिकेटर के बारे में दिया गया है, सचिन तेंदुलकर के बारे में, बट आपको एग्जाम में किसी के भी बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वही लिखना है कि आप क्या यहाँ पे जो यूथ है, मतलब जो युवा पीढ़ी है या फिर महिला है या फिर जो बूढ़े व्यक्ति है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। बस ये आपको 7 से 8 बातें ध्यान में रखनी है, बस वही तो आपको लिखना है यार, बहुत ईजी है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें स्पीच या फिर एक्सपांशन ऑफ आइडिया, इसमें से एक लिख लो। मैं तो यार यही सजेस्ट करूंगा कि स्पीच आपको देना चाहिए, स्पीच आपको लिखना चाहिए, क्योंकि एक्सपांशन ऑफ आइडिया में आपको एक टाइटल दिया रहेगा एंड उसमें आपका अर्थ भी समझना चाहिए, नहीं समझा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो इससे अच्छा यही है कि आप स्पीच यहाँ पे अच्छी तरीके से कर लो। आप यहाँ पे एक फॉर्मेट याद रख सकते हो कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपको सबसे पहले सैल्यूटेशन लिखना है। आप बोलेंगे सैल्यूटेशन मतलब क्या, जो शुरुआत होती है, जो सैल्यूटेशन इन इंट्रोडक्शन मतलब क्या, शुरुआत होती है, जैसे कि नमस्कार, नमस्कार चमत्कार थोड़ा सा कर लो, ठीक है, 2-3 लाइन में वो लिख लो। एंड कंक्लूजन, ये दोनों आपको रट के जाना है, मतलब रट के जाना है, मतलब यहाँ पे ये भी लाइन आपने पार्ट कर ली, मतलब ठीक है, रट के ले ली, ठीक है, समझ ली सिर्फ और सिर्फ, तो आप एग्जाम में जैसे कि वैसे लिख सकते हैं, सिर्फ आपको टॉपिक का नेम बदलना है। बाकी ये जो बॉडी ऑफ स्पीच है, आपको उसमें क्या करना है, बॉडी ऑफ स्पीच में आप क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो शुरुआत सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है, आप क्या कहना चाहते हैं वो लिख लो। एंड उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो लिख लो सेकंड इसमें, एंड थर्ड इसमें आपका सोल्यूशन क्या है वो लिख लो, ठीक है। क्या क्या बोला, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लो कि क्या आप कहना चाहते हैं, सेकंड पार्ट पे प्रॉब्लम क्या है वो लिख लो, मतलब क्या इसके मतलब जो आप टॉपिक बोले उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन आप पब्लिक के सामने ऑफर करना चाहते हो वो आपको लिखना है। ऐसे करके 2 से 3 पैराग्राफ में आपको बॉडी ऑफ स्पीच लिखना है एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। एटलीस्ट 3 से 4 मार्क तो आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। एंड आपने कभी ये भी किया, मतलब सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, तो आपको 1.5 से 2 मार्क्स तो
यहाँ पे मिल ही जाएंगे, बट हाँ बॉडी ऑफ द स्पीच भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नॉवेल पार्ट है, उस नॉवेल पार्ट में आपको जो है 4 नॉवेल है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके आपको 4 मार्क के वो आएंगे, मतलब 16 मार्क्स के। तो यार मैं उन स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा जिनका कुछ भी नहीं हुआ है नॉवेल पढ़ के, तो एटलीस्ट 1 से 2 जो है यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, मतलब नॉवेल कर लो, उसमें से ही ब्रेनस्टॉर्मिंग ही करना है क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप दिखाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक तो ट्रू और फॉल्स एंड उसके बाद जो है एमसीक्यू आते हैं, तो वो तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। एंड जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है, तो सेकंड कौन सा भी नॉवेल कर लो, उसमें से ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन कर लो 1 से 2 मार्क्स के, वो तो आपको मतलब अच्छी तरीके से 7 से 8 मार्क्स 16 में से मिल सकते हैं। एंड जिन स्टूडेंट का हो चुका है सभी के सभी नॉवेल पढ़ के, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन है उसको रिविजन करते रहना है, एंड थोड़ा सा जो सार है उसका मतलब क्या कहना चाहते हैं उस नॉवेल में, तो आपको वो लिख लेना है, ठीक है, ये बात है। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप जब जो कि आपको एग्ज़ाम के वक्त करना है, सबसे पहले कुछ पेजेस का आंसर शिद्दत से लिख लो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसा होता है कि घाई घाई में जो है सबसे पहले गंदी हैंडराइटिंग लिख लेते हैं, एंड वही आपका जो एग्जामिनर है ऐसा मान लेता है कि ये मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपके एग्जामिनर के सामने आपको एक अच्छा इंप्रेशन यहाँ पे दिखाना है, तो आपको सबसे पहले कुछ 2 से 3 पेजेस तो अच्छी हैंडराइटिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। भले ही उसमें थोड़ा टाइम चला जाए तो चलेगा, क्योंकि आपको आधा घंटा तो आपको बढ़ा के दिया है। उसके बाद स्पेलिंग समझे ऐसा लिखो। यार बहुत से स्टूडेंट ऐसा होता है कि घाई करते वक्त यहाँ पे स्पेलिंग ऐसा लिखते हैं कि उनका मतलब समझ में ही नहीं आता। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो कर्सू लिखते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ कर्सू, ठीक है, तो वो मत लिखो यार, उससे एग्जामिनर को भी दिक्कत होती है एंड एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं दे पाएंगा। उससे अच्छा है कि यहाँ पे जो है वर्ड्स इस तरह से लिखो, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह से वर्ड्स लिखो। एग्जामिनर को भले आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी ना हो, बट ऐसे भी लिखा ना थोड़ी जगह छोड़ के, तो आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। उसके बाद भाई फॉर्मेट अच्छे से समझ लो, ठीक है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ यार फॉर्मेट अच्छे से समझ लो राइटिंग स्किल का, क्योंकि वही नहीं समझा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। 1 दिन बाकी है, 1 दिन में फॉर्मेट समझ लो सभी के सभी राइटिंग स्किल का, ठीक है। एंड पेपर का भी समझ लो यार, पेपर का भी समझ लो, नहीं तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करता आएगा। एक तो मैं ही वीडियो बना दूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आते उनको बाद में कर लो। बहुत से स्टूडेंट ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, उनको कितनी बार समझाने के बाद वो क्वेश्चन में अटक ही जाते हैं, करने के ही ठानते। अरे भाई वो नहीं आता तो मत करो यार, एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, उसमें कर लेना, ठीक है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें टाइम मत दो, उससे आपका पूरा पेपर जो है ना गंदा जाता है, ठीक है। उसके बाद टाइम का ध्यान रख लो। एक तो आपके जो कुछ भी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सेंटर में घड़ी लगी होगी, एक तो आपके हाथ में जो कुछ भी, उसमें आपको टाइम देखते रहना है, ठीक है। जो आपने जो है ना सबसे पहले घर में मतलब एग्ज़ाम से पहले ही आपको टाइम मैनेजमेंट करके रखना है, ठीक है। 4 पार्ट है ना, तो मुझे ये पार्ट इतने घंटे में यहाँ पे समाप्त करना है, इस तरह से आपको जो है टाइम मैनेजमेंट करना है घर मतलब एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद जो है हद से ज़्यादा राइटिंग स्किल में मत लिखो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको कभी यहाँ पे दिया गया है कि 100 से 150 वर्ड्स में ही लिखो, तो आप क्या करते हो, ऐसा लगता है आपको नहीं यार 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, मैंने कभी 200-250 वर्ड्स का लिखा। नहीं भाई, जितना वर्ड्स का लिखा है अच्छी तरीके से लिखा है, एग्जामिनर उसका ही मार्क देता है। यहाँ पे बल्कि देखा जाए तो आप ज़्यादा लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपकी गलती निकालेगा, वो आपका जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालेगा, जिससे आपका 1 से 2 मार्क्स कट सकता है। इसीलिए यार आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आपके मार्क्स भी वेस्ट ना हो, इसीलिए जितना बताया गया है उतना ही लिखो एंड अच्छी तरीके से लिखो, ठीक है। जो पॉइंट है मतलब जो आपको टॉपिक दिया गया है उसके बारे में उसके रिलेटेड ही लिखो, फालतू कचरा मत भरो, इस तरह से आपको लिखना है। एंड उसके बाद एक लास्ट मिनट टिप, वो मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार प्लीज़ ऐसा कोई भी टेंशन मत लो कि कल एग्ज़ाम है अब क्या करूँ। यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव रहेगा तो आपको होगा क्या कि यार आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत बड़ी टेंशन आपको हो सकती है एग्ज़ाम के वक्त, आप पेपर नहीं सॉल्व कर पाओगे। उससे अच्छा है कि यार पॉजिटिव रहो, कुछ ना कुछ तो मैं लिख ही पाऊँगा, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, ये ही यहाँ पे जो है आपको ध्यान में रखना है। आप अच्छी तरीके से स्कोर कर पाएंगे, यह मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको रात के समय ज़्यादा जो है ना लाइट फूड खाना है, ज़्यादा जो है ना फास्ट फूड नहीं खाना है, जिससे आपकी तबीयत ना बिगड़े। तबीयत का ध्यान रखना है इन एग्ज़ाम के समय, ये बात आपको मतलब ध्यान में रखना है, ठीक है।
एंड उसके बाद ज़्यादा घंटे मत पढ़ना है, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो जाए कि आप 3-3 4-4 बजे तक जो है आपका पढ़ाई करते ही रह रहे हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। प्लीज़ यह मिस्टेक मत करो यार। मैं जानता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम है कल, सो प्लीज़ ऐसा मत करो कि यार मतलब आपके हेल्थ में इशू हो जाए। यार ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 बजे तक पढ़ लो एंड एटलीस्ट 6 से 7 घंटे तो आपको नींद लेना ही लेना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में आपको नींद आने लगे, बोरियत हो, तो ये अच्छी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा वाटर जो है आपको साथ में ले जाना है, ठीक है, वो तो आप ले ही जाते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिससे आपको जो है ना एग्ज़ाम में जो है आप थके ना, ठीक है। एंड घर से थोड़ा बहुत खा के जाना है, ज़्यादा भी मत नहीं जिससे आपको आलस आए। सो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आई होप इस वीडियो में समझ में आएगा।